शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो बर्बर योद्धा के सामने टिक जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर उसे जोरदार चोट लगी और वो बुरी तरह हार गया। ये देखकर पूरे महल में डर और निराशा फैल गई। सभी लोग कहने लगे कि शायद अब महान शिया साम्राज्य का अंत होने वाला है। तभी आज की आखिरी उम्मीद लियू कांग मंच पर उतरा। उसकी मां ने उसका बेल्ट ठीक करते हुए कहा कि यही मौका है खुद को साबित करने का। अगर तुम उस उत्तरी बर्बर को हरा दोगे तो तुम महान शिया की नई उम्मीद बन जाओगे। इसके बाद लियू कांग पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंचा और उसने बर्बर योद्धा को लड़ाई की चुनौती दे दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि इस बार जरूर जीत मिलेगी, क्योंकि लियू कांग युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। उसकी स्पीयर तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन लड़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसका भाला भी बेकार साबित हो गया। वो बर्बर योद्धा उसकी हर चाल का जवाब दे रहा था। ये देखकर बर्बर योद्धा जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि महान शिया कमजोर लोगों से भरा पड़ा है, इसलिए आज के बाद ये जमीन हमारी होगी। तभी कुछ लोगों को एहसास हुआ कि पुराने सम्राट की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। सबसे बड़ा राजकुमार पिछले 20 सालों से सिर्फ बदले के लिए खुद को कमजोर दिखाने का नाटक कर रहा था। उसे सिर्फ सिंहासन नहीं बल्कि इतनी ताकत चाहिए थी जिससे वो पूरे रीजेंट गुड को खत्म कर सके। तभी सम्राट ने घोषणा कर दी कि जो भी आज उस बर्बर योद्धा को हराएगा उसे तुरंत महान शिया का नया सम्राट बना दिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर भी सबसे बड़ा राजकुमार शांत बैठा रहा। महल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि जो आदमी पूरी जिंदगी शराब और औरतों में डूबा रहा हो वो भला युद्ध कैसे लड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक सबसे बड़ा राजकुमार अपनी जगह से उठा और सबकी तरफ देखते हुए बोला कि अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ने लगा और उसने कहा कि अब उस बर्बर से मैं खुद लड़ूंगा।